अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसा आप सब जानते हैं, हमने बायोमोलिक्यूल का चैप्टर स्टार्ट किया था और उसका ये फोर्थ पार्ट है। और जो है हम इससे पहले प्रोटीन, वाटर एंड कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर चुके हैं और ये इसका सेकंड लास्ट पार्ट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट विल बी लास्ट एंड हम डिस्कस करेंगे उस पर न्यूक्लिक एसिड। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है लिपिड्स। तो पहले हमें लिपिड्स का डेफिनेशन जाननी होगी। लिपिड्स क्या है? तो ये कहता है लिपिड्स आर बायोमोलिक्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी, और वाटर इंसॉल्युबल है, वाटर में इंसॉल्युबल होता है। किससे बना है? ग्लाइसरोल से और एक लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन जैसे फैटी एसिड में। इसमें हमने जो है फैट्स को पढ़ना है, वैक्सेस पढ़ना है, स्ट्रोल, फैट सॉल्युबल, विटामिन तो नहीं है, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और फॉस्फोलिपिड। ओके। ना टर्म आती है असाइल ग्लाइसरोल। ये कॉम्बिनेशन है किसका? ये कॉम्बिनेशन है ग्लाइसरोल का और फैटी एसिड का बाय ईस्टर। ईस्टर क्या है? ईस्टर इनके दरमियान बॉन्ड है, लिंकेज है। जब इन दोनों के एस्टर बॉन्ड कब इंट्रोड्यूस होता है? जब कोई अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड बॉन्ड बनाए तो एस्टर बॉन्ड इंट्रोड्यूस होता है। ये बॉन्ड जो है जब इंट्रोड्यूस होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। यानी इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड फॉर्म हुआ इसको एस्टरिफिकेशन बोलेंगे। अच्छा, असाइल ग्लाइसरोल को ग्लिसरीड्स भी बोलते हैं, याद रखना। मेन कंपोनेंट क्या है इसके? फैट्स एंड ऑयल्स, ये हम डिस्कस करेंगे। एंड मेकअप मेजोरिटी ऑफ लिपिड इन द बॉडी। असाइल ग्लाइसरोल डेंस देन वाटर, वाटर ज़्यादा डेंस होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं उसमें। इसकी दो टाइप्स हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। क्या डिफरेंस है? एक सिंगल डिफरेंस है। एक सिंगल डिफरेंस क्या है? सिंगल बॉन्ड का। इसमें एक सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाए जाते। अनसैचुरेटेड में हम देखें तो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड हमें फाइंड होंगे, मतलब मिलेंगे। सिंगल बॉन्ड अकेला नहीं मिलेगा, बल्कि सिंगल बॉन्ड के साथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड मिलेंगे। ये नहीं कहता कि सिर्फ डबल एंड ट्रिपल, सिंगल बॉन्ड के साथ डबल एंड ट्रिपल। और सिंगल बॉन्ड अगर सिर्फ अकेला है, उसमें डबल एंड ट्रिपल नहीं है, तो हम उसे बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। नाउ अगर हम आगे देखें तो ये हमें कुछ स्ट्रक्चर मिलता है और इनमें एग्जाम्पल भी। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिक एसिड, स्ट्रिक एसिड है, सॉरी, एक तो स्ट्रिक एसिड और एक लिनोलिन। लिनोलिन जो है प्लांट के सीड में पाया जाता है, ये याद रखना। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, बट यहाँ पे सिंगल बॉन्ड भी है। अनसेचुरेटेड में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या अनसेचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है? तो हाँ, सिंगल बॉन्ड होता है, बट साथ में डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं। सैचुरेटेड में डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, ये गलत पिक्चर दी है। सैचुरेटेड में सिर्फ ओनली सिंगल बॉन्ड, सही है। ये में कुछ स्ट्रक्चर दिया गया है कि कैसे जो है असाइल ग्लाइसरोल बनता है या लिपिड बनता है। तो लिपिड में ये जो पोर्शन होता है, 1 मिनट, इतना जो ये पोर्शन है इसको हम बोलते हैं ग्लाइसरोल। क्या बोलेंगे? ग्लाइसरोल। ये जो पोर्शन होगा इसको हम ग्लाइसरोल बोलेंगे, जिसमें हमें देख सकते हैं कि बॉन्ड कर रहा है ये इस 3 कार्बन बॉन्ड कर रहे हैं, एक लॉन्ग, 3 लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। ये एक चेन, चेन नंबर 1, 2 एंड 3। अच्छा, यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड भी दिया गया है, सही है। तो ये जो है ये फैटी एसिड की लॉन्ग चेन है 3, और ये क्या है? ग्लाइसरोल है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो ये फैटी एसिड की लॉन्ग चेन और ये ग्लाइसरोल का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये जो इनके दरमियान जो बॉन्ड बना, जिसकी वजह से क्या फॉर्म हुआ? ये फॉर्म हुआ असाइल ग्लाइसरोल। ओके, आगे चलते हैं। तो अब हम आते हैं इसकी टाइप्स पे। सबसे पहली टाइप आती है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड लिपिड की भी एक टाइप है, ये तो हम जानते हैं। फैट्स जो कंटेन करेगा फॉस्फेट ग्रुप, सही है। और क्या बनाता है? सेल मेम्ब्रेन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। ये नहीं कि सिर्फ एनिमल या सिर्फ प्लांट, ऑल ऑर्गेनिज्म की मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन का रिस्पॉन्सिबल कौन है? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फेट ग्रुप के साथ इसमें कोलिन ग्रुप भी होता है, जो एक नाइट्रोजनस ग्रुप है। ये देख सकते हैं थर्ड पे फॉस्फेट ग्रुप बन जो है उसके साथ अटैच है, और उसके साथ हेल्पिंग के लिए कोलिन ग्रुप भी है। अच्छा, ये क्या फॉर्मेशन कर रहा है? ये फॉर्मेशन कर रहा है हेड, और ये दोनों फॉर्मेशन कर रहे हैं टेल। तो ये हेड टेल का काम क्या है?
तो मेम्ब्रेन की जब फॉर्मेशन होती है तो उसका एक अगर हम सब यूनिट उठा के देखें, जैसा हमें पता है मेम्ब्रेन बाई लेयर है, अगर मेम्ब्रेन का एक सब यूनिट उठा के देखें तो उसके पास एक हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग हेड होता है और हाइड्रोफोबिक माने वाटर रिपेलिंग टेल होती है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, ये फैटी एसिड की बनी है और ये फॉस्फेट ग्रुप है और उसमें कोलिन अटैच है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, ये दो मीडियम को सेपरेट रख रही है। एक एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू फ्लूइड हो सकता है और इंट्रा सेलुलर कह सकते हैं ल्यूमेन ऑफ सेल या उसका जो है सेल फ्लूइड, उनको डिफरेंट कर रही है, उनको सेपरेट कर रही है। तो इसका काम ये भी मतलब जो है सेल के मीडियम को जो है सेपरेट रखने का वर्क परफॉर्म करती है। तो फॉस्फोलिपिड उसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है इसके फॉर्मेशन के लिए, जिसके मेन कंपोनेंट क्या है, बनता उसी तरह मतलब जो फॉर्मेशन इसकी सेम है, बस इसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है विच विथ कोलिन। नाउ वैक्सेस, वैक्सेस आर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं एंड मेलिएबल, दे आर एस्टर, लॉन्ग चेन होती है एस्टर की, मतलब अल्कोहल एंड फैटी एसिड एंड आर टाइप ऑफ नन पोलर लिपिड। नन पोलर लिपिड है मतलब वाटर इंसॉल्युबल एंड हैविंग मेल्टिंग पॉइंट अबव 40 सेल्सियस एंड विस्कोसिटी इनकी क्या होती है लिक्विड में लो होती है। तो ये स्ट्रक्चर है पामेटिक एसिड एंड ट्राई कॉन्टेनॉल। तो ये इस तरह से पैक्सिस का फॉर्मेशन होता है। फिर आता है टर्पिनॉइड। टर्पिनॉइड एक बड़ी क्लास है जो प्लांट मेटाबोलाइट्स के लिए, जैसे इसमें मोनोटर्पीन, डायटर्पीन, पॉलीटर्पीन इस तरह से आएंगे। तो ये क्या करेंगे, बेसिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कराएंगे, मतलब प्लांट में ए बायोटिक एंड बायोटिक एनवायरनमेंट में इंटरेक्शन। अब इनकी टाइप्स देखेंगे पर उससे पहले इनका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, C5H8N, ठीक है। तो ये है आइसोप्रेनाइड जो इसका सब यूनिट है, ठीक है। ये क्या है, इसका सब यूनिट C5, देख सकते हैं 1 2 3 4 5, H8, और ये जो हम अगर टोटल करें तो 2 2 4 एंड 3 7 और 1 8। तो इसकी तीन टाइप्स हैं, तीन नहीं बल्कि 4 हैं, यस 4 हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन भी है। तो टर्पीन से स्टार्ट करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड फाउंड इन मेनी प्लांट्स, एरोमेटिक रिंग टाइप होंगे। तो मेनी पीपल कॉमनली एसोसिएट दैम विद अ कैनबीस। कैनबीस क्या है, एक ड्रग्स है। विथ कैनबीस प्लांट कंटेन हाई कंसनट्रेशन ऑफ देम। इस प्लांट जो ड्रग्स, ये जो कैनबीस पाई जाती है, इस ड्रग्स के बारे में हम स्टडी करेंगे इन ह्यूमन वेलफेयर में। तो कैनबीस प्लांट में पाया जाएगा ये और हाई कंसनट्रेशन में पाया जाएगा और एरोमेटिक कंपाउंड है। और एरोमा मानी ये फ्रेगनेंस देने का भी काम करेगा, ठीक ना, सेंट्स। मैनी प्लांट्स जो है मतलब जैसे कैनबीस, पाइन, लेवेंडर एज वेल एज फ्रेश ऑरेंज पील। टर्पीन्स का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, फ्रेगनेंस का है। तो इधर जो है कुछ हमें एग्जांपल दिए गए हैं टर्पीन्स की, मतलब रिंग स्ट्रक्चर, जैसे लिनोलॉल जो हमें अभी हमने देखा था, और टर्पीन्स, और एक और था टर्पिनल्स, यही थे और कुछ इसमें एक्स्ट्रा दिए गए हैं। फिर आते हैं स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड भी टाइप है किसकी, टर्पिनॉइड्स की, ओके। आर लिपिड बिकॉज दे आर हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक और वाटर इंसॉल्युबल है, बट रिजेंबल्स नॉट रिजेंबल विथ लिपिड, लिपिड के साथ रिजेंबल नहीं करते, और कंपोज्ड ऑफ 4 फ्यूज्ड रिंग, यस इनमें हमें 4 फ्यूज्ड रिंग मिलेगा। स्टेरॉइड का मेन फंक्शन है हार्मोन सिंथेसिस, हार्मोन फॉर्मेशन, जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, बाइल सॉल्ट। अच्छा, ये हार्मोन्स जो हैं ये हम ज़्यादा अच्छी तरह जब समझ पाएंगे जब हम रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ लेंगे। तो टेस्टोस्टेरोन का इस्तेमाल मतलब जो वर्क करता है, तो उसके बाद जो है हमारे को ये ज़्यादा आसानी होगी समझने के लिए। तो स्टेरॉइड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्टेरॉइड का स्ट्रक्चर हमें एक स्टेरॉइड स्केलेटन में मिलेगा और एक कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है। स्टेरॉइड स्ट्रक्चर में हमें ये देखो, ये रिंग दिख रही है, 5 जो है 6 6 मतलब
कार्बन की, ओ सॉरी, यहाँ पे जो है 6 6 कार्बन की रिंग है और यहाँ पे जो है 5 की है। सही है, मतलब ये क्या है, ये पेंटागोनल है और ये बाकी सारे हेक्सागोनल है। और ये कोलेस्ट्रॉल का है, इसमें हमें डबल बॉन्ड भी देखने को मिलता है। फिर कैरोटीनाइड, कैरोटीनाइड इज अ पिगमेंट, यस इज अ पिगमेंट जो कलर्स देगा। ये कलर इंपॉर्टेंट है, येलो, ऑरेंज, रेड, पर्पल कलर। किसको देगा, हमें नहीं, प्लांट्स में देता है, बैक्टीरियाज में देता है, और आर्की, बैक्टीरिया, फंगी, अलगी, प्लांट्स में भी देता है। एनिमल्स में भी देता है, लेकिन ज़्यादातर इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका प्लांट्स में है। कैरोटीनाइड में नॉट, मे बी एंड मे नॉट कैरोटीनाइड ह्यूमन हो जाए, एनिमल्स में नहीं पाया जाता। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन एंड बीटा कैरोटीन के एक लॉन्ग चेन में। फिर आता है प्रोस्टाग्लैंडिन, इज अ ग्रुप ऑफ लिपिड with hormone like action that your body make primary at a site of tissue damage or infection. Yes, जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है। किस लिए, इंजरी को जो है मतलब वहाँ पे जो कुछ एसेंशियल रोल प्ले करेगा ताकि वो जो डैमेजिंग साइड है रिपेयर भी हो सके, और वो इन्फेक्शन साइड है उधर जो है मतलब सेवरल इंजरी के मतलब फॉर एग्जांपल ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन करना जहाँ पे इंजरी हुई है, तो ये काम प्रोस्टाग्लैंडिन का होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन प्राइमरी प्रोड्यूस जहाँ पे टिश्यू डैमेज हुआ, इन्फेक्शन हुई, या कह सकते हैं कोई बॉडी प्रोसेस या कोई फंक्शन, ऐसे सेवरल रोल जैसे ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन ऑफ एट अ साइट ऑफ इंजरी, या ब्लड फ्लो हीलिंग करने का काम करेगा। या सूजन हो जाती है, हाँ कभी कभार हमें सूजन हो जाती है तो हमें समझ में नहीं आता क्यों हो रही है, प्रोस्टाग्लैंडिन का था, है ना, सूजन की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन वहाँ पे एक्ट करता है तो वहाँ वो जगह सूज जाती है। तो हम जो है प्रोस्टाग्लैंडिन को कम करने के लिए एस्प्रिन लेते हैं ताकि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है कम हो। ओके, तो ये हमारा चैप्टर था न्यूक्लिक एसिड का और ओ सॉरी लिपिड्स का। अगला चैप्टर हम न्यूक्लिक एसिड पे मतलब जो टॉपिक न्यूक्लिक एसिड पे पढ़ेंगे, और हमारा ये चैप्टर बायोमोलिक्यूल पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम फिजिक्स पे आएंगे, उसके कुछ चैप्टर करके फिर हम वापस बायो पे आके फिर केमिस्ट्री करेंगे। ओके, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अल्लाह हाफिज़।